हे राहुल, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। राहुल, आज तो तुम बहुत खुश लग रहे हो। क्यों ना खुश होऊंगा दोस्त। कल जो तुमने मुझे वचन सुनाया, मैंने उस पर मनन किया और परमेश्वर ने मेरा मार्गदर्शन किया। हाँ राहुल, क्यों नहीं खुश होंगे। उसके वचन में जो लिखा है, यिर्मयाह की पुस्तक 33 बाब की 3 अध्याय में लिखा है कि मुझे पुकार और मैं तुझे उत्तर दूंगा और तुझे बड़ी बड़ी कठिन बातें बताऊंगा जिसे तू अभी नहीं जानता। अभी तुम्हारी ज़िंदगी में और भी बड़े बड़े काम होने वाले हैं। कौन से बड़े बड़े काम होंगे मेरी जिंदगी में? अभी तू इन बातों को नहीं जानता, लेकिन समय आने पर समझ जाएगा। परमेश्वर तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े काम करने जा रहे हैं। कौन से बड़े बड़े काम? मुझे अभी बताओ, मैं जानना चाहता हूँ। अभी इसका समय नहीं आया। बताओ ना मुझे। समय आने पे सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है गैबी, अब मैं चलता हूँ। मुझे घर का कुछ सामान लेना है और मैं उस वक्त का भी इंतज़ार करूँगा जो तुमने बोला है। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। माँ, उठो ना माँ। कैसे तुम ऐसे अचानक बीमार पड़ सकती हो? उठकर बैठो माँ। कब तक ऐसे बीमार पड़ी होगी तुम? माँ, उठो ना माँ। उठो ना माँ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦਾ ਦਿਲ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਬੱਚੇ छोटे। बेटे क्या हुआ? पता नहीं। चलो बेटे अपनी माँ का ध्यान रखना। बच्चे रोते हैं। सिस्टर इधर आइए। उसको लगता है कि फीवर ज़्यादा है। चलो कोई बात नहीं, आप लिखो। ये लिखो 2 नेमास्टाइड पैरासीटामोल जैसे, बस बात है। बेटा ये तुम्हारी माँ है? बेटा ये तुम्हारी ही माँ है? हाँ जी डॉक्टर, ये मेरी माँ है। आपके घर में कोई और बड़ा नहीं? नहीं डॉक्टर, मेरी माँ ठीक तो हो जाएगी ना? बेटा तुम्हारी माँ ठीक तो हो जाएगी, लेकिन इसे दोबारा फिट्स ना पड़े, नहीं तो इसे बड़े हॉस्पिटल में दाखिल करना पड़ेगा। और तुम अपने हाथ में पैसे ज़रूर रखना। दीदी मुझे कुछ पैसों की आवश्यकता है। मेरी माँ बीमार है। नहीं नहीं बेटे, मैं नहीं दे सकती। तुम्हारी माँ ने तनख्वाह से ज्यादा एडवांस ले रखा। मुझे तो ये भी नहीं मालूम वो कल को काम पर आएगी या नहीं। मैं किसके भरोसे तुमको पैसे दूं? पैसे वैसे नहीं है, तुम निकलो। चाचा, चाचा माँ अस्पताल में है और मुझे कुछ पैसे चाहिए।
आप मेरी मदद करो ना चाचा। बेटे मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास पैसे नहीं हैं। प्लीज़ चाचा, मेरी मदद कर दो चाचा। नहीं कर सकता, मैंने कहा ना नहीं कर सकता। ये कोई आश्रम थोड़ी है कि मैं हर किसी प्लीज़ की चाचा, मदद करता प्लीज़, मैं आपके पाँव पड़ता हूँ। राहुल, राहुल क्या हुआ? तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों? क्या बताऊँ दोस्त, मेरी माँ अस्पताल में दाखिल है और इलाज के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं। पर तेरे पास यीशु है ना दोस्त। तुमने ही तो कहा था कि तुम्हारे पास यीशु है जो तुम्हारी हर मुश्किलों का हल करता है। आज क्या हो गया तुम्हारे विश्वास को? तुम यीशु से मांग कर तो देखो एक बार, देखना वो तुम्हारी जरूर सुनेगा। भैया भैया माँ कैसी है? बेटा माँ ठीक है, हम जहाँ प्रार्थना करने के लिए आए हैं, चलो। हेलो, तुम राहुल बोल रहे हो? आपके मदर बीमार थे? हम नहीं जानते वो कैसे ठीक हो गए। हम कल उन्हें डिस्चार्ज कर देंगे, आप कल उन्हें आकर ले जाना। दोस्त, तेरे आने से मेरी ज़िंदगी बदल गई। नहीं, वो मेरे आने से नहीं, यीशु मसीह के आने से हुआ है। अच्छा, आप तो बता दो अपने बारे में कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम हो कौन? तुम्हें अब तक नहीं पता चला मेरे बारे में? नहीं। चलो आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ। मैं हूँ जिब्राइल। ओहो, इतने दिनों से मैं स्वर्गदूत के साथ था। मैं बहुत खुश हूँ। इस मूवी को हम रेडी कर हमने एक चीज़ देखी है इस मूवी में। परमेश्वर ने बोला है ना, जिस तरह से भजन संहिता कांड में उसकी 11 आयत में लिखा, मैं अपने दूतों को निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ जहाँ तू जाए वहाँ वहाँ तेरी रक्षा करेगा। इस मूवी के जरिए आपको ये पता चला होगा कि कई लोग ये मैसेज करते रहते हैं कि ये पास्टर लोग इतने बेले नहीं होते, बिज़ी रहते हमारा फ़ोन नहीं उठाते, ये नहीं करते। पर बाइबल कहती है वह तुम्हारे निमित्त आगे स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि जहाँ जहाँ तू जाए वहाँ वहाँ तेरी रक्षा करेगा। यहाँ पर जो ग्रीक शब्द आता है ना स्वर्गदूतों का, वो होता है एंजेलस। इब्रानी भाषा में बोलते हैं मेलक। इसका मतलब ये होता है कि ये परमेश्वर के सुप्रभु होता है, जो परमेश्वर की ओर से बोलते हैं। ये एक पास्टर भी होता है, एक दूत भी होता है। अगर आपने पास्टर के साथ बात नहीं की, परमेश्वर अपने दूतों को निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वहाँ वहाँ तेरी रक्षा करेगा, यीशु मसीह के नाम में।
और मेरा विश्वास है इस मूवी के ज़रिए आपको बहुत सारी गुड न्यूज़ मिलेंगी होंगी। अगर आप टूटे होंगे, बिखरे होंगे, कैसे अपने चाचे ताई सभी को भरोसा रख रहे होंगे, जिसने अपना ईमान भी तोड़ दिया होगा, कि आपको लगता होगा कि मेरा कोई सहायक नहीं है, आपके घर में कोई पेशेंट है, कोई बीमारी में है, कोई भी किसी भी कर्ज में होगा, कि आपके पास पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट मेरे दोस्त आपके पास यीशु है। आप सिर्फ यीशु के पास आते रहे और उसके दूतों का आनंद मानी यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि यीशु ने बोला वह अपने दूतों को, वह मतलब कि वो मेरे दूत मेरे सेम टू सेम मेरे जैसे है, आपकी दूत सेम टू सेम, बाइबल कहती है वह तुम्हारे दूतों को निमित्त स्वर्ग में देखता रहता है। वह दूत दोस्तों आप और मैं हैं, और परमेश्वर चाहते हैं कि जब भी आपकी लाइफ में कोई भी घटना घटती है तो आप इस मूवी को याद रखना, तो आपको इंस्टेंट मिरेकल्स होंगे। बाइबल किस्मत को नहीं मानती, पर बाइबल विश्वास को मानती है, और बाइबल कहती है अगर हम ही बाइबल कहती है कह सकते बेईमान निकले, तो बाइबल कहती है वह वफादार निकलेगा। गॉड ब्लेस यू चर्च। मेरा विश्वास था कि ये मूवी आपके दिलों को और रूह जिस्म जान दिल दिमागों को खोल के रख दी गई यीशु मसीह के नाम में, और आप इसको शेयर करो, सब्सक्राइब करो हमारे यूट्यूब चैनल को, क्योंकि आने वाले दिनों में हमारी बहुत मूवी आ रही है, बहुत वर्शिप सॉन्ग आ रहे हैं, ऐसी बड़ी बड़ी गुड न्यूज़ मिलेंगी जो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की महिमा की ऐसी दुनिया फैलेंगी। जो लोग बोलते धर्म परिवर्तन करते हैं, आप इस फिल्म को देखो, कोई धर्म परिवर्तन का 1% नाम नहीं है। सिर्फ एक इंसान था जो गरीब था, उसके पास कुछ नहीं था, बीमार हो गया, वो हो गया सब, पर परमेश्वर उसको उठाकर एक ऐसी जगह पर स्थापित कर दिया, खड़ा कर दिया जहाँ पर उसकी कात नहीं थी। और हाँ, आप इसको शेयर ज़रूर कर देना, ऐसा ना हो कि आप खुद तो आशीष हो गए, दूसरों को आशीष की यही नहीं है। आप बच के काफ़ी नहीं है, आपने और भी लोगों को बचाना है। गॉड ब्लेस यू, प्रेज़ द लॉर्ड।